आज क्लास में चर्चा की जाएगी संधि पर। संधि का अर्थ हम लोग जानेंगे कि संधि का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसके कितने भेद होते हैं। मगर हम इसके भेदों के बारे में डिटेल वे में बात कब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। आज केवल हम संधि की परिभाषा और उसका अर्थ क्या होता है, कैसे समझा जा सकता है, संधि को पहचाना जा सकता है, इस पे केवल बात करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि संधि शब्द का अर्थ क्या होता है। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल, यानी जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम, संधि। और जब हम इनको अलग अलग करते हैं तो इसे हम कहते हैं संधि विच्छेद। जैसे कि वर्ण हम लोग करते हैं तो वर्ण हमारा क्या होता है, एक हम लोग क्या कहते हैं वर्णों को जोड़कर लिखते हैं और दूसरा हम क्या करते हैं वर्ण विच्छेद करते हैं, वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, संधि जब हम करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, जब दो संधि में जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, रूप परिवर्तित करके एक नए वर्ण का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा कि परमात्मा, अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें दिया है कि परमात्मा, तो परम धन आत्मा। अब इसमें अ प्लस अ दो ध्वनि है, ध्वनि का अर्थ क्या है, इसमें वर्ण, इसमें दो वर्ण है, अंतिम के दोनों वर्ण जब आपस में जुड़ रहे हैं तो आ की वर्ण को इन्होंने धारण कर लिया है, आ के वर्ण में ये परिवर्तित हो गए हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। तो संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। दो शब्द जब एक दूसरे के पास होते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि का दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि के साथ संयोग होता है। यानी जो जैसे हमने कहा परम और फिर हमने कहा आत्मा, तो पहला जो शब्द है उसकी अंतिम ध्वनि अ, परम अ, और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि, पहला अक्षर आ, तो अ प्लस आ क्या हो गया, आ। दोनों मिलकर एक नया रूप ले लेते हैं तो क्या बन गया, वो आ बन गया। देखिए जैसे दीप की अंतिम ध्वनि आपकी क्या है, अ, और दूसरा भी है अ, जिसकी पहली ध्वनि अ है। इस प्रकार दोनों ध्वनियों के मिलने से आ, नया रूप आ बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, दीपावली। इसी वर्ण संयोग को संधि कहते हैं। अब संधि किसे कहते हैं, वर्ण संयोग, दो वर्णों के मिल जाने को हम क्या कहते हैं, वर्ण संयोग कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। यहाँ परिभाषा क्या कही गई है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। यहाँ वर्णों को जोड़ा जा रहा है, किसको जोड़ा जा रहा है, वर्णों को, और उनको जोड़ने पे जो विकार या परिवर्तन हो रहा है उसे हमने क्या कहा है, संधि का रूप दिया है, उसे संधि कहा है। अब देखिए जैसे इसमें दिया है हिमालय, समझिएगा यहाँ पे कि दिया है हिमालय, हिम धन आलय, तो अ प्लस आ, तो देखिए इसमें दिया है हिमालय, हिम धन आलय, अ प्लस आ क्या बना, आ। भानु उदय, तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या बना, बड़ा ऊ। तो परिवर्तन हो रहा है ना, दो वर्णों में क्या हो रहा है, दो वर्णों को जोड़ा जा रहा है और उसमें परिवर्तन हो जा रहा है। दो छोटे ऊ को हमने मिलाया तो वो किस में परिवर्तित हो गया, बड़ा ऊ में। दो छोटे आ को मिलाया तो वो किस में परिवर्तित हो गया, बड़ा आ में। इसी प्रकार से दो छोटी ई को हमने मिलाया, कवि धन इंद्र, तो ई और ई, छोटी ई, दो छोटी ई को हमने मिलाया तो किस में परिवर्तित हो गया, इसमें बड़ी ई में, कविंद्र। तो जब दो वर्णों को हम मिला रहे हैं, दो शब्दों के वर्णों को मिला रहे हैं और उससे जो परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या कहला रहा है, संधि कहला रहा है। और इसी संधि को जब हम लोग जोड़ रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, संधि संयोग कहलाएगा। अब संधि के भेद, संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इससे जैसे नाम से ही पता चल रहा, स्वर संधि जहाँ पर स्वरों का योग होता है, जहाँ दो स्वरों को मिलाया जाता है वहाँ क्या होता है, स्वर संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में जब व्यंजन या व्यंजन को या स्वर या व्यंजन को आपस में मिलाया जाता है तो वो कहलाता है व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि, विसर्ग संधि का अर्थ ये है कि जहाँ पर स्वर और व्यंजन में अह को मिलाया जाता है। विसर्ग किसे कहा जाता है, अह की जो मात्रा होती है, तो जब हम अह को मिला के नए वर्ण की रचना करते हैं तो वो क्या कहलाता है, विसर्ग संधि कहलाता है। आइए देखिए इसमें स्वर संधि की परिभाषा दी है, इसको समझ लेते हैं। दो स्वरों के योग से बनने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर धन स्वर, स्वर संधि। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हमें यहाँ पर केवल
स्वर को ही आपस में मिलाना है, व्यंजन को या विसर्ग को नहीं मिलाना, केवल स्वर के द्वारा ही हमें इसे डिफाइन करना है। तो जैसे राम धन अनुज, रामानुज, तो अ प्लस अ, छोटा अ प्लस छोटा अ क्या बन गया है, बड़ा आ, तो रामानुज। कृष्ण धन अवतार, अ धन अ, छोटा अ प्लस छोटा अ प्लस क्या बन गया, इक्वल टू आ, कृष्णा अवतार। फिर इसके 3 भेद होते हैं, स्वर संधि के 3 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, जड़ संधि और अयाधि संधि। तो इन पे हम लोग चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।